जय श्री कृष्णा। शनि का नाम सुनते से ही व्यक्ति भय से कांप उठता है और तरह तरह के दुख का एहसास अनुभव करने लग जाता है। शनि की और जिसमें शनि की साढ़े साथी नाम सुनते से ही आदमी बहुत घबरा जाता है कि शनि की साढ़े साथी पता नहीं क्या क्या करेगी, जबकि सबका नज़रिया दुखदायी ही माना गया है। मेरी नज़र में शनि दुख का कारण तो है सही, लेकिन इसके अलावा शनि यदि अपने अच्छे वाहन पर बैठ के आए तो ये शुभ फल भी दे सकता है। इसी बारे में आज मैं जानकारी दे रहा हूँ। जय श्री कृष्णा। आप लोग ज्योतिष एकाग्र चैनल देख रहे हैं और मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साढ़े साथी तब बनती है जब शनि गोचर में जन्म चंद्र से प्रथम, द्वितीय और द्वादश भाव में से गुजरता है, तब शनि की साढ़े साथी प्रभावित होती है। तो शनि वैसे देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष रहता है। तो इस तरह से 3 राशियों पे गुजरने पर 2.5 से 7.5 कहलाती है। इस तरह से 3 राशियों से गुजरते हुए 7.5 वर्ष इसका समय कहा जाता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में 7.5 कहते हैं। इस दौरान यह शनि 9 प्रकार के वाहनों में बैठकर आता है। यह 9 वाहन की जानकारी मैं दूंगा और उसमें शनि उसी के अनुसार शुभ और अशुभ परिणाम देता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस दौरान शनि व्यक्ति को हठी, अभिमानी और कठोरता से यह काफ़ी मेहनत करवाता है। कब? शनि की साढ़े साथी में। और इस अवधि में अनेक लोगों को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम शनि बहुत जल्दी करता है। यह है शनि की विशेषता। शनि दंड नायक भी कहा गया है, न्यायप्रिय भी कहा गया है। तो शनि अच्छा खूब तपाता है, लेकिन बाद में शुभ परिणाम जरूर देता है। अब हम शनि के वाहन किस तरह ज्ञात कर सकते हैं, इसकी सरल विधियां 2 तरह की होती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली जो है सरल विधि, व्यक्ति को अपने जन्म नक्षत्र की संख्या, जैसे किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ और रेवती नक्षत्र पर शनि गोचर कर प्रवेश कर रहा है, तो अश्विनी से रेवती तक 27वां नक्षत्र होता है। इस तरह से हम नक्षत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो नक्षत्र 27 होते हैं, अश्विनी, कृत्तिका, भरणी से लेकर रेवती तक। तो सब मैंने क्या बताया, जन्म नक्षत्र की संख्या, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, या पूर्व फाल्गुनी हो या पुष्य नक्षत्र हो, उससे जहाँ पर शनि प्रवेश करने जा रहा है वहाँ तक गिनना पड़ता है। तो जन्म नक्षत्र की संख्या 27 होगी और शनि की राशि बदलने की तिथि की नक्षत्र संख्या, इन दोनों को जोड़कर जो योग फल आता है, उस योग फल में 9 का भाग देने पर शेष जो संख्या बचती है, उसके अनुसार 9 तरह के शनि के वाहन होते हैं। स्मरण रहे, यदि इस बीच में 0 आता है, भाग देने पर 0 आता है, तो 0 को हम 9 ही मानेंगे। अब दूसरा तरीका जो है, शनि के राशि प्रवेश करने की तिथि, जिस दिन शनि जिस नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है उस दिन उसकी तिथि क्या है, और नक्षत्र संख्या कौन से नक्षत्र में है, आपके जन्म नक्षत्र से संख्या गिने और वार संख्या गिने, और नाम का जो आपका जो नाम है उस नाम का प्रथम अक्षर संख्या, सभी को जोड़ते हुए जो योग फल आता है उसमें 9 का भाग देने पर जो शेष संख्या बचती है, उसी तरह से हम वाहन की मानते हैं। अब वो ये वाहन किस तरह से है, इसके 9 तरह के वाहन जो बता रहा हूँ मैं। सर्वप्रथम है गधा, और दूसरा नंबर पर आता है घोड़ा, और तीसरे नंबर जो आता है वो हाथी आता है, और चौथे पर भैंसा, 5वें पर सिंह,
यदि शेष राशि 5 संख्या 5 बचती है तो वो शेर आएगा, और उसके बाद में सियार आता है। सियार के बाद में 7वें नंबर पर गिद्ध, 8वें नंबर पर मोर, और 9वें नंबर पर जो आता है वो सबसे श्रेष्ठ हंस वाहन आता है। इस तरह से 9 प्रकार के शनि के वाहन हैं, और ये विभिन्न भिन्न वाहनों में बैठकर आकर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ये इसमें शुभ और अशुभ फल इसी के अनुसार वो देता है। अब शनि की 7.5 और शनि के वाहन का फल किस तरह से आता है वो बता रहा हूँ। जिस व्यक्ति को शनि की 7.5 के चरण के फल अशुभ मिल रहे हैं, साथ ही शनि के वाहन के अनुसार भी उस व्यक्ति को अशुभ फल मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 7.5 के दौरान ऐसे व्यक्ति को बड़ी सावधानी से अपना समय गुजारना चाहिए। यह सावधान करता है, शनि सचेत करता है कि इस अवधि में आप थोड़ा सोच समझकर कार्य करें तो आप सफल होंगे। दूसरा आता है, यदि किसी व्यक्ति के शनि की 7.5 के दौरान अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वाहन के अनुसार शुभ फल मिलते हैं, तो ऐसे में एक में शुभ फल और एक में अशुभ फल, ऐसी स्थिति में शनिदेव ऐसे व्यक्ति को जो कष्ट दे रहा है उस कष्टों में कमी करते हुए कुछ शुभता लाता है, यानी कि उसके जो कष्ट आ रहे हैं उस कष्टों को वो थोड़ा न्यून कर देता है। इस तरह से इसके फलों का विचार किया जाता है। अब शनि के वाहनों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नंबर 1 जो आता है, यदि आप भाग देते हैं नौका और उसमें 1 बच रहा है तो 1 बचने का मतलब होता है गधा। तो शनिदेव यदि गधे की सवारी पर होकर किसी जातक के जीवन में 7.5 के रूप में प्रवेश करता है, तो हम सभी जानते हैं कि गधा बहुत मेहनत करता है। मेहनत करने के बावजूद भी उसको इतना फल नहीं मिलता है। कहावत है ना कि गधे की तरह लगना, यानी कि बहुत ज़्यादा काम करना और परिणाम कुछ न मिलना या कुछ कम मिलना, यह है गधे का। तो गधे को मेहनत का प्रतीक मानते हुए फिर भी इसे कभी भी प्रोत्साहन नहीं मिलता गधे को, बेचारों को। इसी तरह जब शनि गधे की सवारी पर होकर आता है, बैठकर आता है, तो ऐसे व्यक्ति को गधे की तरह काम लगा रहना पड़ता है, और उसे सफलता जो मिलती है उस सफलता के लिए उसको पापड़ तक बेलने पड़ता है। कहावत है ना कि पापड़ बेलना, तो ये पापड़ बेलने की स्थिति शनि जब गधे की सवारी पर होकर किसी जातक के 7.5 के रूप में आएगा, तो उसको ऐसे जातक को पापड़ बेलने पड़ते हैं। मतलब सीधा सा यह है कि किसी भी जो लक्ष्य बनाता है उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसको खूब मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसको कुछ न्यून सफलता मिलती है। अब नंबर 2 जो मैंने तरीका बताया था, उसमें यदि शेष 2 बचते हैं तो 2 बचने का मतलब होता है घोड़ा। आप और हम सभी जानते हैं कि घोड़ा में गजब की ताकत होती है। घोड़ा में स्फूर्ति, साहस और विजय का प्रतीक माना गया है। इसलिए जब शनिदेव घोड़े के सवारी में बैठकर 7.5 के रूप में आएंगे तो यह शुभ फल ही मिलते हैं। यदि इस समय ऐसा जातक समझदारी से काम ले तो अपने शत्रुओं को परास्त कर सकता है। कुल मिलाकर वो शत्रु हंता होता है। तो घोड़े को शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। तो इस समय व्यक्ति में गजब का जोश और ऊर्जावान रहता है, तो वो जितना मेहनत करेगा उसको फल तो मिलेगा ही सही, इसके अलावा अपने प्रतिद्वंदी को वो पछाड़ने में इतना सक्षम होता है कि उसको समय नहीं लगता है। तो शनि इस जगह पर जब घोड़े की सवारी पर होकर आता है तो ऐसे जातक को गजब का साहस देता है, जोश देता है काम करने के लिए। बस ईमानदार से काम करता रहे, फिर देखिए उसके परिणाम। यह है नंबर 2 घोड़े की सवारी का शनि का प्रभाव। अब आता है हाथी। हाथी को वैसे हाथी हम देखा जाए तो हाथी बड़ा पराक्रमी होता है और बड़ी सूझबूझ का प्रतीक माना गया है, और हाथी में थोड़ा घमंडी भी होता है। तो ऐसे में यदि शनि
घोड़े की सवारी पर बैठकर आता है तो यह नाम तो हुआ हाथी, लेकिन जब शनि हाथी की सवारी पर बैठकर आता है तो इसके शुभ परिणाम नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि हाथी में कभी कभार घमंड आ जाता है और बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाता है। तो क्रोधित होने के कारण हाथी की सवारी पर जब शनि आता है, शनि की 7.5 आती है, तो ये अधिकतर अशुभ परिणाम ही देती है। शनि का हाथी पर सवारी होने का सीधा सा मतलब एक ये भी है, दर्शाता है व्यक्ति को अपने स्वभाव में विनम्रता लानी होगी। कभी कभार घमंड आ जाता है और बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाता है। तो क्रोधित होने के कारण हाथी की सवारी पर जब शनि आता है, शनि की 7.5 आती है, तो ये अधिकतर अशुभ परिणाम ही देती है। शनि का हाथी पर सवारी होने का सीधा सा मतलब एक ये भी है, दर्शाता है व्यक्ति को अपने स्वभाव में विनम्रता लानी होगी, नर्म होकर काम करना होगा, तो ऐसा जातक सफल हो सकता है। शांति रहने की जरूरत होगी, नियम से काम करे, और यह जातक को साहस और हिम्मत से काम लेना चाहिए। यह शनि उसको सिखाता है कि ऐसे समय में हिम्मत से काम ले और शालीनता से, विनम्रता से सबसे व्यवहार करे। तो हाथी की सवारी का यह प्रतीक है। विपरीत पक्ष यह शनि ये भी दर्शाता है कि शनि जब हाथी पर बैठ कर आता है तो यह बताता है कि हमें कभी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए घबराना नहीं चाहिए। अब आता है इसके अलावा चौथे नंबर पर यदि 4 अंक बच जाते हैं तो वो भैंसा कहलाता है। भैंसा, जैसा कि आप जानते हैं, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को इसमें मिला जुला परिणाम मिलेगा, क्योंकि जब भैंसा की सवारी पर शनि की 7.5 आती है तो भैंसा हम जानते हैं कि कितना ही ताकतवर मानते हैं। भैंसा में बहुत ताकतवर माना जाता है। इसके बावजूद भी वह कुछ डरा सा रहता है, ये इसका स्वभाव है। तो लापरवाही से यदि आप शनि की 7.5 जब भैंसा के रूप में वाहन पर आए तो शनि ये बताता है कि आपने जरा सी लापरवाही कही, यदि आपने लापरवाही करी तो दुर्घटना घटी। ये इस पर लागू होता है। तो इसमें लापरवाही से आपको उल्टे परिणाम ही मिलने की आशंका रहती है। ऐसे में हमें सावधान होकर कार्य करना चाहिए, लापरवाही को और आलस्य को त्याग करते हुए अपने कार्य में डटे रहना चाहिए। यह शनि संदेश देता है, तो आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। अब 5वें नंबर पर जो आता है लियो राशि का स्वामी जो होता है सिंह, तो सिंह पर यदि शनि की 7.5 सवार होकर आता है तो सिंह को हम जानते हैं कि वो पराक्रम रहता है, उसमें गजब का पराक्रम रहता है, साहस रहता है, और वो सिंह है बड़ी समझदारी से कार्य करता है। तो ये सूचक माना गया है। इसमें जब शनि सिंह राशि सिंह पर बैठकर है वो सियार की आ रही है, तो सियार पर जब शनि बैठकर आएगा तो ऐसे जातक के लिए यह शुभ नहीं माना जाता है। यह इस समय ऐसे जातक को अधिकतर अशुभ परिणाम ही मिलते हैं। तो ऐसे में सियार पर जब आए तो हमें बहुत सोच समझकर कार्य करना होगा, और साथ ही जो कार्य कर रहे हैं उसमें जल्दबाजी न करें, बड़े सोच समझ के करें, तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। तो शनि जो सियार पर सवारी होकर आएगा तो वो यह संदेश देता है। नेक्स्ट जो यदि अपन भाग देते हैं 9 का और शेष जो बचता है 7 बचने का मतलब होता है गिद्ध। तो ऐसे में शनि की 7.5 जब जीवन में व्यक्ति के आती है तो शनि गिद्ध पर बैठकर यानी कि गिद्ध की सवारी पर वो आता है। तो गिद्ध की सवारी पर शनि का आना शुभ नहीं माना गया है, हर तरफ से खराब ही माना गया है। ऐसे में यदि वो निवेश का कार्य करे तो निवेश में उसको नुकसान हो सकता है। इन्वेस्ट करे
उसको नुकसान हो सकता है। और यदि वो कैपिटल मार्केट में या किसी भी उधार देता है, हर दृष्टि से उसको सतर्कता बहुत जरूरी है, वरना वो हर क्षेत्र में नुकसान ही नुकसान उठाएगा। और उसकी जो इस अवधि में संचित पूंजी होती है, वो संचित पूंजी कब चली जाती है उसको पता तक नहीं लगता है। इसलिए बड़ी सावधानी बहुत ज़रूरी है कि गिद्ध की सवारी में शनि आए तो हमेशा सावधान बरतें। कम से कम आर्थिक मामलों में बहुत सोच समझकर कार्य करें, लापरवाही न बरतें। अपने स्वयं के प्रति और परिवार के प्रति स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, वरना ये शनि के साढ़े साथी आपको महान कष्टकारी होते हुए आपका सब कुछ छीन के ले जाएगी और आप आर्थिक तंगी से परेशान हो जाएंगे। और आपको यह अवधि, इस अवधि में आपको कर्जदार तक बना सकती है। यह है आपका गिद्ध पर सवार होना। अब सबसे जो श्रेष्ठ आ रहा है वो बता रहा हूँ मैं। 8 नंबर, 8 यदि बचते हैं तो 8 में का मतलब होता है मोर। शनि के साढ़े साथी, जब शनिदेव मोर के वाहन पर बैठकर किसी जातक के शनि की साढ़े साथी के रूप में जब प्रवेश करते हैं, स्वयं के प्रति और परिवार के प्रति स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, वरना ये शनि के साढ़े साथी आपको महान कष्टकारी होते हुए आपका सब कुछ छीन के ले जाएगी और आप आर्थिक तंगी से परेशान हो जाएंगे। और आपको यह अवधि, इस अवधि में आपको कर्जदार तक बना सकती है। यह है आपका गिद्ध पर सवार होना। अब सबसे जो श्रेष्ठ आ रहा है वो बता रहा हूँ मैं। 8 नंबर, 8 यदि बचते हैं तो 8 में का मतलब होता है मोर। शनि के साढ़े साथी, जब शनिदेव मोर के वाहन पर बैठकर किसी जातक के शनि की साढ़े साथी के रूप में जब प्रवेश करते हैं, तो ऐसे में ऐसा जातक को मोर के शुभ परिणाम ही मिलते हैं। मोर जानते हैं, मोर के जो पंख हैं, आजकल बहुत इसकी चर्चा चल रही है कि वास्तु दोष में मोर का बहुत विशेष महत्व है। और आए दिन आप YouTube आदि पे मीडिया के जरिए मोर के पंखों की विशेषताएं और उसके बारे में जानते रहते हैं, और हो सकता है आपने इसको आजमाया भी हो। तो ऐसे में शनि के साढ़े साथी पर शनिदेव मोर के वाहन पर आते हैं, तो ऐसे जातक को खूब मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के साथ साथ जितना वो मेहनत करेगा उतना ही उसका भाग्य साथ देगा। यानी कि मेहनत और मेहनत के साथ में भाग्य, ये दोनों उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे समय में शनि ऐसे व्यक्ति को सलाह देता है कि इस समय का भरपूर प्रयोग, इस समय को व्यर्थ में न जाने दें और समय का भरपूर उपयोग करें। और जितना ज़्यादा मेहनती होंगे उतना ही आपका भाग्य साथ देगा और आपका नाम, यश, कीर्ति सब जगह फैलती जाएगी। समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको उचित पुरस्कार तक मिल सकते हैं। यह है मोर पर बैठकर आने का परिणाम। तो इस अवधि में जातक को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और बड़े समझदारी से काम लेना चाहिए। ऐसे समय में जब मोर पर आता है तो ये जो समय होता है वो दिग्भ्रमित कर सकता है, किसी के बहकावे में ना आए और ऐसे में नज़र दोष तक लग सकती है। तो इसमें थोड़ा सावधान रहें, समझदारी से कार्य करें और अपना स्वयं का मुंह से किसी के सामने ज़्यादा तारीफ न करें। यदि आप इस अवधि में ज़्यादा तारीफ करते हैं तो शनिदेव आपको उल्टा परिणाम दे सकता है। यह है आपके सतर्क तो होने की ज़रूरत है। अब सबसे लास्ट में 9, यदि आप भाग देते हैं और भाग देने पर 0 बचता है तब भी उसको 9 ही गिना जाएगा, और यदि शेष 9 बचते हैं तब भी हम उसको 9 ही गिनेंगे। 9 बचने का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। तो हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार हंस को बहुत ही शुभ माना गया है। इस शुभता के कारण यदि शनि के साढ़े साथी किसी के जीवन काल में हंस के रूप में, यानी कि उसका वाहन हंस पर बैठकर शनि आएगा, तो ऐसे जातक के लिए ये शनि के साढ़े साथी शुभ ही कहलाएगी। ऐसे समय में तो व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ
खुशियाँ ही खुशियाँ। एक गाना है, खुशियाँ ही खुशियाँ हो जीवन में, तो फिर आगे क्या है। तो शनि इस अवधि में जब इस राशि पर प्रवेश करता है तो इस अवधि में ऐसे जातक को खुशियाँ खूब मिलती है और भाग्य भी बहुत साथ देता है। भाग्य दिनों दिन काम करता है, वो थोड़ा काम करेगा लेकिन उसको भाग्य से आशा से ज़्यादा फल उसको मिलता ही मिलता है। इस समय जातक को बुद्धि से काम लेना चाहिए और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस अवधि में आर्थिक स्थिति उसकी इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी रहती है, इतनी बेहतर रहती है कि वो अपने जीवन काल में कभी कल्पना ही नहीं कर सकता है कि मैंने इस अवधि में कितना कमाया, कितना अनाप शनाप पैसा आया। तो वो जो पैसा आया, आर्थिक स्थिति आई मजबूत हुई, तो यह हंस उसको तरफ से सभी तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ देगा, भाग्य साथ देगा और आर्थिक स्थिति ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा बड़ी चढ़ी होती है। तो यह है शनि के 7.5 और उसके अनुसार उसके जो वाहन है उस वाहन के रूप में उसको कितने शुभ फल मिल सकते हैं उसका मैंने आपको वर्णन किया। जय श्री कृष्णा। अब अगले वीडियो के लिए मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। आज आप ने ये जो वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और यदि इसमें कोई कमी नज़र आई है या कुछ विशेषता नज़र आई तो आप अपनी राय देते हुए, लाइक करते हुए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और जहाँ तक हो सके इसको, यदि आपने नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।